एवरीवन, वेलकम बैक। आज बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत ऑलरेडी हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था पढ़ा चुके हैं। आज किशोरावस्था के बारे में बताएंगे। तो चलिए पहले उसका अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं। 13 से लेकर 21 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। इसे अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। ये इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोल्स्कर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इस समय बालक न ही बच्चा रहता है और न ही परिपक्व हो चुका रहता है, यानी वो बीच में रहता है। तो इस अवस्था में बालक सही गलत नहीं समझ पाता, इसीलिए इसे परिपक्वता नहीं कहा जा रहा है, उसकी ओर बढ़ना कहा जा रहा है। परिभाषा हम ले लेते हैं। चूँकि यहाँ हम 3 राइटर्स की परिभाषा दिए हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑलरेडी हम 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। 3 इसलिए दिए हैं कि ये तीनों बहुत ही शॉर्ट है और एक तो अक्सर पूछता है, वो है आपका स्टैनले हॉल। अगर आप मेरे बीटीसी के स्टूडेंट हैं तब भी पूछेगा, आप टेट के स्टूडेंट हैं तब भी, बीए या फिर आप पीजीटी के स्टूडेंट हैं, अक्सर ये पूछता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा था। और ऑप्शन में सारे राइटर दे देता है। इसलिए हम परिभाषा जर्सेल्ट की ले लेते हैं, जिन्होंने कहा है किशोरावस्था वह काल है जिसमें प्राणी बाल्यावस्था से प्रौढ़ता की ओर विकसित होता है। परिभाषा हम ले लेते हैं स्टैनले हॉल, जो हम आपको बता भी चुके हैं, फिर से हम उसे रिपीट कर दे रहे हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। नेक्स्ट हम राइटर के ले लेते हैं क्रो एवं क्रो, जिन्होंने कहा था किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। विशेषताओं में पहली विशेषता है आपकी शारीरिक विकास। इस समय बालक या बालिका का विकास बहुत ही तीव्र गति से शारीरिक विकास उनका होता है। उनमें है आपका भार, यानी बच्चों का भार बहुत जल्दी बढ़ता है, उनकी लंबाई बढ़ती है और मांसपेशियां और शारीरिक ढांचे भी उनके दृढ़ होते हैं। जो इससे पहले थोड़ा लचीलापन था, उनमें दृढ़ता आती है किशोरावस्था में। किशोर में दाढ़ी मूंछ का आना शुरू हो जाता है और इसी अवस्था में किशोरियों को पहला मासिक स्राव आना शुरू हो जाता है। इस अवस्था के बालकों को अपना शरीर मतलब अच्छा बनाने में वो बहुत कोशिश करते हैं कि सुदृढ़ मेरा शरीर हो, उसके लिए वो काफ़ी वर्क करते हैं। और इसी तरह लड़कियां अपने को सुंदर दिखने के लिए तरह तरह के उपाय करती हैं, क्योंकि इस अवस्था में वो चाहती हैं कि वो सबसे सुंदर दिखें। तो शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मानसिक विकास। इस अवस्था में कल्पना, दिवा स्वप्नों की बहुलता होती है। बुद्धि का अधिकतम विकास इस अवस्था में हो चुका रहता है और इसी अवस्था में बालक सोचने, समझने, तर्क करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। वो सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ों में रुचि लेने लगते हैं और उस पर अपने मत भी रखने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यक्तिगत मित्रता। समूह का वो सदस्य तो होते हैं, लेकिन उस पूरे समूह में कोई एक व्यक्ति उनका विशेष मित्र होता है। जैसे खेल में एक समूह होता है, लेकिन वो सारे समूह के सदस्यों से बात करेगा, लेकिन कोई एक उसका घनिष्ठ मित्र होगा जिससे वो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को बताएगा, सबसे अपनी बातों को नहीं कहेगा। उनमें से कोई 1 या 2 व्यक्ति ही उनके खास होंगे जिनसे वो अपनी समस्याओं को या अपनी बातों को रखेगा। तो इस समय व्यक्तिगत मित्रता उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यवहार में भिन्नता। इस समय बालक के आवेग और संवेग दोनों ही प्रबल होते हैं। मीन्स आवेग में बालक इसी समय सबसे ज़्यादा आवेग में रहता है। गुस्सा आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा इस समय बालकों में रहेगा किशोरावस्था में कि वो आपकी बात ना सोचने की ज़रूरत समझेंगे और ना समझने की। वो बस चाहेंगे हम जो कहना है आप वो उसे सुनिए, और अगर आप उसे नहीं सुन रहे तो आवेग में आके कोई कार्य कर लेता है, सही या गलत नहीं सोचता है। कभी किसी समय वो बहुत ही सक्रिय आपको दिखेगा। कोई काम उसे करने को दीजिए कि जाओ ये मार्केट चले जाओ, तो कभी तो बहुत सक्रिय रहेगा, कभी थोड़ा उदासीन हो जाएगा, नहीं नहीं हमें नहीं जाना है। कभी वो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, अच्छा जाना है लाओ दो, लेके चला जाएगा। यानी बालक हर समय एक जैसा व्यवहार नहीं करेगा, उसके व्यवहार में टाइम टू टाइम आपको चेंजेस दिखेंगे। कभी बहुत ज़्यादा क्रियाशील, कभी बहुत ज़्यादा निराशावादी होता है, कभी बहुत शिथिल होता है, कभी उदासीन होता है। आपको उसके व्यवहार में भिन्नता दिखाई देंगे। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है स्थिरता एवं समायोजन का अभाव।
इस अवस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा जाता है। यानी जिस तरह से शैशवावस्था में बालक अस्थिर होता है, उसी तरह इस अवस्था में भी अस्थिर होता है। यानी कोई एक काम या किसी एक चीज़ में वो फोकस नहीं कर पाता है और बदलता रहता है उसका टाइम टू टाइम। कभी उसे कुछ अच्छा लगता है, कभी उसे कुछ करना अच्छा लगता है। तो अस्थिरता इस काल में ज़्यादा देखने को मिलती है शैशवावस्था के बाद। ये दूसरा ऐसा काल है जिसमें बालक अस्थिर होता है। प्लस समायोजन का अभाव भी इस अवस्था में देखने को मिलता है। बालक किसी भी वातावरण में अपने आप को या कहीं भी बहुत अच्छे से समायोजित नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बालक हर एक वातावरण या हर एक माहौल में खुद को समायोजित नहीं कर पाता है। इस अवस्था में उसे एक अपना कंफर्ट जोन चाहिए जहाँ वो रह के खुश होता है। अगर आपके घर में किशोरावस्था बालक है, यानी 13 साल से 21 वर्ष का कोई बालक या बालिका है, तो आप ध्यान देंगे कि वो बालक किसी एक कोने में ही अपना मगन है और उसकी सारी दुनिया वो वही एक कोना होता है जहाँ वो खुश होता है और अपनी सारी चीज़ों को रखता है और घर के बाकी हिस्सों में उतना ज़्यादा सक्रिय नहीं होता है। मीन्स वो अपने आप को समायोजित अच्छे से नहीं कर पाता है। तो इस अवस्था में समायोजन और स्थिरता इन दोनों का अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विद्रोह की भावना। बड़े के आदेशों, परंपराओं, रीति रिवाजों व अंधविश्वास में न बनकर वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। इस अवस्था में अगर बड़े कुछ कहते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे जनरेशन गैप है, इनके और मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं, और वो जैसे आदेश दे देंगे अगर बड़े कि ऐसा करो, ये काम कर लो, तो बालक स्पेशली वो काम नहीं करेगा। कहेगा नहीं, आप कह रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो काम अच्छा ही हो। और जितने रीति रिवाज हैं उन सबको कहेगा वो पुराने रीति रिवाज हैं, हम लोग नए जमाने के, हम लोग वो रीति रिवाज नहीं मानेंगे। और वो अंधविश्वास के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं और अपने जीवन को स्वतंत्र जीना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई उनको रोके टोके, ये मत करो वो मत करो। वो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, पूरी स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते हैं। जैसे आजकल के बच्चों को ले लीजिए, मोबाइल अगर बच्चे के हाथ में है, बच्चे का किशोरावस्था तो हम बहुत बात कह रहे हैं, आप शैशवावस्था ले लीजिए, उसमें तक बालक के हाथ में अगर मोबाइल दे रहे हैं, उनसे छीन रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता है, रोना शुरू करता है। तो ये तो तब भी किशोरावस्था में आ गए हैं, इनकी एज तो तब भी उनसे ज़्यादा है, लेकिन इस अवस्था में वो सही गलत नहीं समझते हैं। उन्हें अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। अगर आप कह रहे हैं 9 बज रहे हैं, गार्जियन है या आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कह रहा है बेटा 9 बज रहे बाहर नहीं जाओ, तो बेटा को 9 बजे बाहर जाना ही जाना है। वो उसके 10 एक्सक्यूज आपको दे देगा कि इस वजह से उसे बाहर जाना है। तो इस समय वो पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहता है। बड़े बुजुर्गों को अपने मार्ग का बाधा समझने लगता है कि ये बड़े बुजुर्ग हैं, ये हमें क्या बताएंगे, बताओ जरा, उनके ज़माने में ये होता होगा, मेरे ज़माने में ये होता है। बिल्कुल उन्हें वो ज़माने के हिसाब से जोड़ने लगते हैं कि नहीं आपके ज़माने में ये होता होगा, लेकिन मेरे ज़माने में तो ये नहीं होता है। तो इस समय आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा कि बालक हर एक चीज़ का विद्रोह करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका समूह का महत्व। अक्सर आप देखे होंगे बालक किसी समूह में रहता है और वो समूह ही उसका सब कुछ होता है। मीन्स अगर उस समूह के खिलाफ घर वाले, परिवार, विद्यालय कुछ भी गलत बोल देता है तो बालक उसका विद्रोह करने लगता है। उसके लिए उसका समूह ही सर्वोपरि होता है। इसके अलावा वो बाकियों को बिल्कुल कुछ नहीं समझता है। उसको लगता है नहीं, मेरा जो ये समूह है वो 2 लड़कों का भी हो सकता है, 10 लड़कों का भी हो सकता है, वो समूह ही उसके लिए सब कुछ। अक्सर आप देखे होंगे बच्चों को बिगड़ते समूह की वजह से ही। क्यों? क्योंकि उस समूह की चीज़ों को ही वो ठीक मानने लगते हैं, बाकी सारी बेकार। समूह कह रहा है अरे यार कल पेपर है, कोई बात नहीं दे लिया जाएगा, पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो बालक को भी ये लगने लगता है अरे हाँ पढ़ने की क्या ज़रूरत है, पढ़ते तो हमेशा ही हैं, चलो ऐसे ही पेपर दे ले। उस समूह में कोई अगर एक सिगरेट पी रहा है तो बालक, यानी अच्छी खराब हर एक चीज़ का असर बालक के ऊपर उस समूह का पड़ता है। उसके रहन सहन, उसके पहनावा, उसके बोलचाल, सब का असर बालक को उस समूह का पड़ता है जिस समूह का वो सदस्य है। नेक्स्ट है आपका रुचियों में परिवर्तन। 15 साल की अवस्था में बच्चों के रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद उनकी रुचियां स्थिर हो जाती है। जैसे इस अवस्था में कहानियाँ पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, नाटक देखना, फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। लड़के व्यायाम करना, खेल कूद में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं और लड़कियां सिलाई, कढ़ाई, नृत्य करने में ज़्यादा रुचि लेती हैं।
तो इस समय रुचियां बदलती रहती है। ऐसा नहीं कि किशोरावस्था में जो रुचि शुरू में आपको देखने को मिलेगी वही आपको मिड या लास्ट किशोरावस्था यानी 21 की एज में भी देखने को मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका समाज सेवा की भावना। इस अवस्था में बालक के मन में समाज सेवा की भावना बहुत ही ज़्यादा होती है। उन्हें लगता है कि हम समाज बदल सकते हैं। होता भी यही है। यही एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक रह के समाज को बदल सकता है। तो इस अवस्था में बालक में समाज सेवा की भावना बहुत रहती है और वो समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और चाहता है कि जितना हो सके वो समाज सेवा से संबंधित कार्य को करे। इससे आपका ईश्वर व धर्म में विश्वास, शुरू में वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, न ईश्वर में करता है न धर्म में, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी उसकी एज बढ़ती है वो ईश्वर और धर्म में विश्वास करने लगता है। प्लस वो ईश्वर की सत्ता भी मानने लगता है कि ईश्वर नाम की भी कोई सत्ता है या उसका भी अस्तित्व है, उसको वो स्वीकार करने लगता है। तो वो ईश्वर में उसकी आस्था बढ़ने लगती है। नेक्स्ट हेडिंग है अपराध प्रवृत्ति का विकास। किशोरावस्था में ये प्रचंड रूप में होती है। इस अवस्था में आप चाहें बालक को देशभक्त बना सकते हैं और आप मीन्स शिक्षक या समाज, और आप चाहें तो बालक को देशद्रोही बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये प्रवृत्ति आपको टीनेजर में ही देखने को मिलेगी। इस एज में ही बालक जाता है, और देखते भी होंगे सेना में जो भर्ती होती वो इसी एज में होती है, क्योंकि अगर इस एज में बालक अपने देश प्रेम की उसकी भावना ओतप्रोत होती है तो इसी एज में अपराध प्रवृत्ति भी बढ़ती है, क्योंकि बालक को सही और गलत में फ़र्क नहीं समझ में आता है। सामने वाला अगर उसी गलत को भी सही सब बनाता है और सही तरह से समझाता है कि नहीं यही सही है, तो बालक उसी को सही मान लेता है। जितने टेररिस्ट हो आप देखे होंगे वो सब इस एज से ही अपना शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति मैच्योर होता है तब तो समझ नहीं लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इस अवस्था में उसे नहीं समझ में आता है। तो इस अवस्था में बालक का अपराध चरम पे होता है। उसे नहीं पता होता है कि ये गलत काम है और इसे नहीं करना चाहिए। उसे लगता है कि ये काम सही है, वो उस काम को सही मानते हुए अपराध को करते चला जाता है। तो इस अवस्था में स्पेशली इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि सही मार्गदर्शन बालकों को देना चाहिए ताकि वो अपराध जगत से दूर हो सके। तो स्पेशली हम अभिभावक के रूप में आपसे कहें या टीचर के रूप में, इस एज के अगर बच्चे आप पढ़ा रहे हैं या आपके संपर्क में हैं तो आप उन्हें सही सलाह दें ताकि वो अपराध प्रवृत्ति की चीज़ों से बाहर निकल के सही चीज़ें कर सकें। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि उसमें सारी चीज़ें गलत ही हो रही है। आप सारे पॉइंट भी देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है सारी चीज़ें गलत नहीं होती है। एक दो चीज़ें जो किशोरावस्था में गलत होती है उसे ही हमें सही करना है। नेक्स्ट है आपका व्यवसाय का चुनाव। इस अवस्था में बालकों को बड़ी चिंता रहती है, कौन सा व्यवसाय चुने, क्या चुने, किस दिशा में जाएं, और वो उसी दिशा में जिस दिशा में उनको जाना होता है उसका चुनाव इसी अवस्था में करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी अवस्था है जो बालक को अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाता है कि हाँ हमको इस व्यवसाय का चुनाव करना है और उसमें वो सक्सेस होता है। व्यवसाय के प्रति वो इस अवस्था में बहुत सीरियस होते हैं। नेक्स्ट आपका हेडिंग है काम शक्ति की परिपक्वता। इस अवस्था में शुरू में बालक समलिंगिंग के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है, लेकिन फिर थोड़ी एज होने के बाद वो विषम लिंगिन यानी लड़का है तो लड़की के प्रति आकर्षित होता है, लड़की है तो लड़के के प्रति आकर्षित होती है। तो काम शक्ति की भावना इस समय चरम पे रहती है। अक्सर देखे होंगे किशोरावस्था में ही बालक या बालिकाओं में प्रेम आपको देखने को मिलता होगा, फिर उसके बाद अवस्था अगर ये बीत जा रही है तो फिर आपको इतना नहीं सुनाई पड़ेगा, लेकिन इस अवस्था में बहुत ज़्यादा गलत कदम भी आपको इसी अवस्था में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कामुकता की वजह से बालक या बालिकाएं गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ये अवस्था इसमें तीव्रता देखने को मिलती है। तो ये किशोरावस्था का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं था। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।